मधेपुरा के मुरलीगंज में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर उपजी उहापोह की स्थिति आखिरकार अब समाप्त हो गई है और कोसी रेंज के डीआईजी के पहल पर अब धूमधाम से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल गुरुवार को मुरलीगंज रामनवमी कमेटी द्वारा मधेपुरा एसपी संदीप सिंह पर कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शोभा यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। रामनवमी शोभा यात्रा समिति के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया था कि गुरुवार को फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे कुछ दूर चलने को कहा। इसके बाद मस्जिद चौक पर गाड़ी से उतरकर मधेपुरा एसपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने लगे। एसपी के इस रवैये का विरोध करते हुए रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा शोभा यात्रा स्थगित करने का निर्णय लेते हुए मुरलीगंज थानाध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना दी गई थी। वहीं अब मुरलीगंज में शोभा यात्रा निकालने पर आयोजन कमेटी के सदस्यों ने सहमति जता दी है। दरअसल मामले को तूल पकड़ता देख कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार ने मोर्चा संभाला और वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजन कमेटी के सदस्यों के साथ मुरलीगंज थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित कर शोभा यात्रा निकालने की पहल की। डीआईजी ने आयोजनकर्ताओं से शोभा यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था देने की बात कही और एसपी संदीप सिंह प्रकरण को भूल जाते हुए आगे बढ़ने की अपील की। इसके बाद आयोजन कमेटी ने भी शोभा यात्रा निकालने पर सहमति दे दी। मौके पर एएसपी प्रवेंद्र भारती, सदर एसडीओ संतोष कुमार सहित दर्जनों रामनवमी कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। क्योंकि उन्होंने जो भी नसीहत दिया एज ए गार्जियन दिया, तो इसको भूल जाइए। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, इसीलिए मैं पहल कर रहा हूं कि अगर उनकी बात का कोई भी बुरा लगा हो तो निश्चित रूप से गार्जियन उनको समझें और उनके अनुदेशों का अनुपालन करें। क्योंकि मैं पहल कर रहा हूं तो अब ये सारी बातें खत्म हो गई है। मैं आप लोग को शुभकामना दूंगा रामनवमी का, और अच्छे तरीके से इसका निर्वहन करिए और जो सरकार ने नियम शर्तें लागू की है उसका अनुपालन करिए। प्रशासन भी लगातार साथ में रहेगा, एसडीओ और डीएसपी तो रहेंगे ही रहे। मैं भी नजर रखूंगा, मैं भी भ्रमणशील रहूंगा और अच्छे से इसको निर्वहन करिए। उसके बाद फिर हम लोग बैठते हैं, पूरी टीम आई है, हमारा स्वागत है, हमारे चैम्बर में स्वागत है। हम लोग बैठ करके है जो डी ब्रीफिंग करेंगे। कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उसका एक ब्रीफिंग होता है कैसे करना है, और कोई उसमें आगे के लिए कोई नसीहत होती है, कोई सीख होती है तो उसको डी ब्रीफिंग करते हैं। तो डी ब्रीफिंग सेशन में हम आप लोग को बुलाएंगे, इसमें आपका सभी का स्वागत है। मुरलीगंज के सभी सम्मानित लोग अभी उपस्थित हैं यहाँ पर। बीजेपी के भी तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, संघ और बजरंग दल के भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। लगातार हमसे बात हो रही है, तो इसकी वीडियो से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बस तो शुभकामना दूंगा कि अच्छे से इस कार्यक्रम को कराइए। और एसडीपीओ और एसडीओ साहब को मैं नेतृत्व देता हूँ, क्योंकि आप लोग के साथ लगातार रहे हैं। आपका लाइसेंस है जो निर्गत कर चुके हैं ये, तो जैसे पिछले साल मनाया, उसके पहले साल मनाया है ना, पूरे तरीके से मनाइए। बस केवल यही कहेंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं। पुलिस आपके लिए है, प्रशासन आपके लिए है। कुछ बच्चों ने बताया कि हमें डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं सन्मुख क्यों होता। तो डरिए नहीं, लेकिन आत्म अनुशासन जरूरी है। चीजों को भूल जाइए और बढ़िया कार्यक्रम बनाइए। बस इतना ही कहना था, और शॉर्ट नोटिस पर आप लोग जमा हुए, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा आगे के भी प्रयास करिएगा सर, थोड़ा हम लोग का भी प्रार्थना है सर। फ्लैग मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच एसपी साहब का कुछ दुर्व्यवहार के कारण जो है ना, आक्रोश था समाज में, जिसका पहल आज डीआईजी साहब करते हुए वीडियो कॉल के कॉन्फ्रेंस के द्वारा एसडीओ और एसडीपीओ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में ये चीज़ हुआ है। वीडियो कॉल पे डीआईजी साहब थे, इसके नेतृत्व में सब चीज़ किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं में पुनः वही ऊर्जा उपस्थित है और सब लोग चाह रहे हैं कि फिर से रामनवमी शोभा यात्रा
निकले। तो क्या कब निकलेगी और कितने बजे समय सारणी रहेगी, ये भी काफ़ी लोगों को इंतजार है। रामनवमी शोभा यात्रा का समय प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी वही रहेगा कि रामनवमी के अगले दिन, यानी कि इस वर्ष 6 तारीख को रामनवमी है, यानी कि कल, और परसों यानी कि 7 तारीख को रामनवमी शोभा यात्रा निकाला जाएगा। तय समय सारणी के अनुसार यानी कि 2:30 से 3 बजे के लगभग हम लोग सार्वजनिक दुर्गा स्थान मुरलीगंज से निकलते हैं और उसी समय हम लोग निकलेंगे। तो कितनी खुशी, इस एनर्जी के साथ निकाला जाता था पहले, उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ इस बार रामनवमी शोभा यात्रा मुरलीगंज में निकाला जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ। अमित बिहारी, बजरंग दल, पूर्व संयोजक, कोसी। जी, इस विषय में डीआईजी सर के डीआईजी सर इस मीटिंग का चेयर किए, उसमें उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने मीटिंग की है और इस विषय में जितने भी स्थानीय गणमान्य लोग हैं यहाँ पर और मेरे और एसडीपीओ साहब के द्वारा इसमें बैठक की गई है और सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस रामनवमी को मनाएंगे। इसके लिए हम लोग सभी कोई कटिबद्ध हैं। तो क्या सर डीआईजी साहब भी उपस्थित रहेंगे, जैसा डीआईजी सर अगर उनके पास टाइम परमिट किया तो जरूर वो उपस्थित होंगे, बाकी उनके विषय में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोग दोनों उपस्थित रहेंगे यहाँ और हम लोग इस विषय में इस शोभा यात्रा में हम लोग खुद से शामिल रहेंगे। मुरलीगंज थाना परिसर में कुछ ये हो गया था कन्फ्यूजन, तो हम लोग आज शांति समिति का बैठक की जिसमें डीआई साहब वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित थे। यहाँ सभी करने वाले लोग जो भी इसके मेंबर हैं सभी लोग उपस्थित थे। काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग की मीटिंग डीआई साहब के नेतृत्व में संपन्न हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से और पारंपरिक ढंग से जो रामनवमी का जुलूस 7 तारीख को निकलना उसको निकाला जाएगा और उसमें पूरा प्रशासन का पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा।